करना या गुमराह करना। तो बाज़ दफा इस डॉक्ट्रिन को ऐसी डॉक्ट्रिन बना दिया जाता है जो मुनहरफ और गुमराह करने वाली डॉक्ट्रिन है। अजीजों, हम जब दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत को पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल के अल्फाज इस तरह से हैं। हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत अपने लिए पढ़ेंगे। द सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 4। क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे यीशु की मनादी करता है जिसकी हमने मनादी नहीं की, या कोई और रूह तुमको मिलती है जो न मिली थी, या दूसरी खुशखबरी मिली जिसको तुमने कबूल न किया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त करना भेजा है। तो यहां खुदावंद के कलाम में उसने 3 बातें कही, अनदर जीसस, अनदर गॉस्पेल, अनदर स्पिरिट। और इसी को हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में ये बात सीखते हैं कि जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस ने हमें ये इल्म दिया है, क्योंकि खुशखबरी का मतलब है गुड न्यूज, अच्छी खबर। तो अनाजील जो है या बाइबल मुकद्दस जो है ये खुशखबरी है, ये गुड न्यूज है ईमानदारों के लिए। और हमें जो गुड न्यूज मिली वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जहान का मुनज्जी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं खोयों को ढूंढने और गुनाहगारों को निजात देने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो ये वो यीशु है। और पौलुस रसूल कहता है कि अगर कोई इससे हटकर कोई और यीशु आपके सामने पेश कर रहा है तो उसकी बात को न सुनना। और इसी दोस्त ने जब अनदर मसीह की बात की, अनदर गॉस्पेल की बात जब उसने की, तो कलीसिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जो गॉस्पेल को, जो खुशखबरी को, जो अंजील के पैगाम को मिक्स कर रहे थे। और आज की दुनिया में भी, आज की मॉडर्न दुनिया में भी अंजील के पैगाम को मिक्स किया जाता है। और अजीजों, हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब पौलुस रसूल का खत जो उसने गलीती की कलीसिया को लिखा उसके पहले बात को देखते हैं तो वहां पौलुस रसूल के अल्फाज इस तरह से हैं। मेरे साथ पौलुस रसूल का खत गलीती की कलीसिया के नाम और उसके पहले बात को हम देखते हैं, जहां पौलुस रसूल इस तरह से कलीसिया के साथ मुखातिब होता है। और मैं 7वीं आयत से 9वीं आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बात ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और बनो, इसलिए मैं गैर हाजिरी में ये लिखता हूं ताकि हाजिर होकर मुझे उस अख्तियार की माफसक्ति न करना पड़े जो खुदावंद ने मुझे बनाने के लिए दिया है, ना कि बिगाड़ने के लिए। तो यहां पौलुस रसूल के लफ्ज हैं, अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो वो मलाऊन है। तो यहां उसके लफ्ज है कि वो शख्स क्या है? मलाऊन है। और इसी जो हम खुदावंद के कलाम में ये बात सीखते हैं कि खुशखबरी ये दी गई, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें कसरत की जिंदगी देने के लिए आया हूं। और अगर हमें कसरत की जिंदगी का यकीन नहीं है और आज भी हम इस बात पर ईमान नहीं रखते हैं तो फिर अजीजों हम ये बात जान लें कि हमें खुदा के पाक रूह की जो डॉक्ट्रिन है उसे सही तरह से जानना होगा। हमें परवर्टेड डॉक्ट्रिन की तरफ नहीं जाना होगा। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं तो अजीजों हम जब खुशखबरी की बात करते हैं, आज लोग उस खुशखबरी को पूरे तौर पर बयान नहीं करते हैं। जिस मुल्क में मैं और आप रहते हैं, हमने इस मुल्क को अपने लिए चॉइस किया है। ये बाय चॉइस हमारा मुल्क है। इस मुल्क में कोई शख्स रेस्टोरेंट में जब जाता है तो वो दुआ नहीं करता है, कहता लोग ऑफेंड हो जाएंगे। और अजीजों इस मुल्क के अंदर जब पब्लिकली दुआ होती है लोग यीशु मसीह का नाम नहीं लेते, यीशु मसीह का नाम दुआ में से खारिज कर देते हैं। मुझे एक दफा एक कोरियन पैस्टर की बात सुनकर बड़ी हैरानगी हुई। उसने कहा मैं बीवर कॉलेज में जो अब आर्केडिया यूनिवर्सिटी है, कहा मैं स्टूडेंट के साथ मुखातिब हुआ, मैंने दुआ की, मैंने यीशु का नाम नहीं वहां लिया क्योंकि वहां ज्यू स्टूडेंट भी होंगे, वहां हिंदू स्टूडेंट भी होंगे, वहां मुसलमान
और वो क्या होंगे? क्या कहते हैं वो लोग? क्या होंगे? उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। अजीजों, क्या यही बाइबल मुकद्दस की तालीम है? खुदा का पादरू इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने भेजा कि हम यीशु मसीह को, अंजील की खुशखबरी को मिक्सअप कर दें। खुदा यीशु मसीह ने कहा, जो इस दुनिया में लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी रोज़े अदालत को उसका क्या करूंगा? इनकार करूंगा। लोग दुआ नहीं करना चाहते हैं और यीशु मसीह के नाम से दुआ को खत्म नहीं करना चाहते हैं पब्लिकली। मुझे बहुत खुशी हुई जब प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की दूसरी बार इनॉग्रेशन हो रही थी, तो उस वक्त एक बड़ा शोर यह था कि बाइबल मुकद्दस नहीं पढ़ी जाए। प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने यह कहा कि और कुछ होगा या नहीं होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाइबल जरूर पढ़ी जाए।